रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, इस वक्त खेल वहीं पे पहुँच गया जहाँ से ये शुरू हुआ था। ये खेल शुरू हुआ था -1 से कि इमरान खान को माइनस करना है, और तब से लेकर अब तक लड़ाई यही चल रही है कि कौम इमरान खान को माइनस होने नहीं दे रही। ना इमरान खान हार मानने के लिए तैयार है, और एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की सारी मुखालिफ सियासी जमातें वो ये जानते हैं कि अगर ये आदमी माइनस ना हुआ तो हम बहुत हद तक माइनस हो जाएंगे। अब इस मसले की वजह से अब एक नया दबाव क्रिएट किया जा रहा है, यानी हुकूमत खुलकर कह रही है कि इमरान खान से ख़ुद को अलहदा कर लें तो फिर हम बातचीत कर सकते हैं। यानी इमरान खान साहब के बयानिए से इमरान खान साहब से अपने आप को अलग कर लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, तो फिर उनके साथ बातचीत हो सकती है। एक तो बातचीत के लिए मिन्नत तरला कोई नहीं कर रहा। मैंने देखा नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, हम वो ये ज़रूर कहते हैं कि मुल्क के लिए हम बातचीत करना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो स्पेस छीन ली गई इदारों से या पार्लियामान से वो उनको वापस दी जाए, सियासी जमातों को जमहूरी हक उनका लौटाया जाए, उसके लिए वो अपनी कोशिश करते रहते हैं। अब इमरान खान साहब को दहशत गर्द डिक्लेयर किया जा रहा है। ये बार बार कहते हैं जी दहशत गर्द है, मुल्क दुश्मन है। मैं चंद सवाल आपके सामने रखता हूँ। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान साहब ने कोई मुसल्ला विंग बनाया हुआ है? आज तक आपको ऐसी कोई खबर मिली? कोई भी नहीं। ये कहते हैं जी असला आ गया, ये आ गया जलसा के अंदर या जलसा गाह के अंदर। आज तक दिखाएं ना कितनी बंदूकें इन्होंने देखी हैं। बेशुमार लोगों के साथ बंदूकें बेशुमार देखी गई हैं, लेकिन इमरान खान साहब के जलसा गाह में तो नहीं देखी गई। कोई मुसल्ला विंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं बनाया। क्या आज तक कोई बोरी बंद लाश मिली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बोरी बंद लाशें जो हैं वो जमा की हों? वो जो लोग ये काम करते थे वो आजकल एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। क्या कोई करप्शन के मेगा स्कैंडल्स इमरान खान साहब के निकले कि ये भी है, वो भी है, वो भी है? बताएं ना। उस्मान बुज़दार पे इतने घटिया इल्ज़ामात लगाए, एक भी मुकदमा बताएं कहाँ है उसके ऊपर? एस्टेब्लिशमेंट कहती थी ना कि इसने ये भी किया, वो भी किया, वो भी किया, उसने डील कर दी, उसको छोड़ दिया। वो कहते थे बहुत सारे अफसरान, बुशरा बीबी लगाती थी, वो किधर गए सारे अफसरान जिन्होंने रिश्वत दी हुई थी? कहते थे जी कि आसिम मुनीर साहब के पास एक फ़ाइल है बुशरा बीबी के हवाले से जो उन्होंने इमरान खान को दिखाई थी। वो फ़ाइल गुम हो गई, उसके बाद कहाँ गई वो फ़ाइल? उस फाइल के ऊपर कोई एक मुकदमा भी नहीं बना। फिर क्या कोई अलहदगी पसंद तहरीक इमरान खान साहब ने चलाई हो, को मनसूबा इस तरह का दिया है? क्या कोई टारगेट किलिंग इमरान खान साहब ने या उनकी पार्टी ने की हो? कभी कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे ने खुद कुछ हमला कर दिया हो, या कभी किसी पुलिस वाले या दीगर फोर्सेस के बंदे में से किसी एक को भी गोली लगी और वो गोली लगने से ज़ख्मी हुआ हो या शहीद हुआ हो, और ये बताएं जनाब इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मारा? एक भी वाक़या आपको ऐसा नहीं मिलेगा। ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, आप इसको दहशतगर्द कैसे कह सकते हैं? मुल्क दुश्मन और गद्दार कैसे कह सकते हैं? ये पाकिस्तान में ना एक पुराना ट्रेंड है, जो कहे कि आइन पर अमल करो वो गद्दार है, मुल्क का दुश्मन है, सिक्योरिटी थ्रेट है। वो जो कहे इदारे खसूसन फौज सियासत से अपने आप को दूर रखे, जो ये कहे कि मुल्क भी मेरा फौज भी मेरी, जो अपनी ज़िंदगी अपने मुल्क के नाम कर दे ताकि अपने बच्चों से भी अपने आप को दूर कर ले, ऐसे आदमी को ये कहते हैं दहशतगर्द भी है, गद्दार भी है, सिक्योरिटी थ्रेट भी है। जो शख्स भी करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाए वो दहशतगर्द है, वो सिक्योरिटी थ्रेट है। जो बैरूनी ताकतों को एब्सोल्युटली नॉट कहे, जो गुलामी से इनकार कर दे, जो अमीर और गरीब का फ़र्क इस मुल्क में ख़त्म करने की कोशिश करे, जो पहली बार नामूस रिसालत और इस्लामोफोबिया के हवाले से आलमी सतह पर आवाज़ उठाए, जो शख्स भी ये करेगा या जो लोग ये करते आए वो सारे गद्दार डिक्लेयर हुए। जिन लोगों ने आज़ादी से बात करना चाहिए वो सारे गद्दार डिक्लेयर हुए। जिन्होंने बात की कि इदारे सियासत में मुदाखलत क्यों करते हैं, इनका क्या हक है, वो सारे गद्दार और सिक्योरिटी थ्रेट बन गए पाकिस्तान के लिए, सारे के सारे। किसी एक को नहीं छोड़ा, फातिमा जिन्ना तक को नहीं छोड़ा। तो ये पाकिस्तान की कहानी है, कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी बात है। अब DGISPR ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें एक सबसे बड़ी गलती उन्होंने ये की कि उन्होंने इमरान खान से पूछ लिया नाम लिए बगैर कि तुम हो कौन, हमारी हैसियत क्या है। तब से लेकर अब तक लोग लगातार बता रहे हैं DGISPR को कि इमरान खान है कौन और उसकी हैसियत क्या है। लोग बता बता कर थक गए हैं, लेकिन इमरान खान साहब की शख्सियत और करैक्टर इतना बड़ा है कि उसका अहाता लोग नहीं कर पा रहे। कितने सारे मैदान हैं दुनिया के जहां इमरान खान साहब ने नाम रोशन किया है, चाहे वो फ्लाई काम करने के हवाले से हो, सियासत के हवाले से हो, इस्लामोफोबिया के हवाले से हो, नामूस रिसालत के हवाले से हो, एक लोगों को मोटिवेशन देने के हवाले से हो,
यानी इमरान खान साहब ने लीडर की तमाम औसाफ उन्होंने बताया कि वो एक बड़ा लीडर है। पाकिस्तान के अंदर कोई आदमी इनका मुकाबला नहीं कर सकता, चाहे किसी इदारे में बैठा हुआ है या किसी सियासी जमात में बैठा हुआ है। तो तब से लेकर अब तक लोग DGI-SPR को लगातार इतने दिनों से बता ही रहे हैं कि ये है इमरान खान, ये है इमरान खान, ये है इमरान खान, और सोशल मीडिया इससे भरा पड़ा। मैंने नादरीन एक सर्वे करवाया सोशल मीडिया पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सर्वे है। इस सर्वे में मैंने सवाल पूछा कि क्या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब पे इमरान खान साहब जो तनकीद करते हैं, क्या वो तनकीद पाकिस्तान के ऊपर है या पाकिस्तान की पूरी फौज के ऊपर है या आसिम मुनीर साहब के ऊपर है? क्योंकि जितने भी लोग इमरान खान साहब के मुखालिफिन हैं वो ये कहते हैं इमरान खान ने फौज पे हमला कर दिया है, इमरान खान ने रियासत पे हमला कर दिया है। वो कहते हैं जी इमरान खान ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया। हमने सर्वे करवा लिया। इसमें मैंने सर्वे जो करवाया ना एक नए तरीके से करवाया, क्योंकि आजकल बॉट्स हैं, आजकल जाली तरीके से अगर आप सवाल जवाब पूछें तो वो ऑप्शन को करके और उसके अंदर से वो अपनी वोटिंग करवा लेते हैं, जाली वोट भी पड़ जाते हैं सर्वेस के अंदर। ये नया तरीकाकार है। ट्रेंड एक चल रहा होता है, अचानक से एकदम बहुत सारे वोट्स पड़ते हैं तो ट्रेंड को चेंज करते हैं। लिहाजा एक नया तरीका है, आप इससे भी सर्वे करवाया करें। इसमें आप ऑप्शन दे दें 1 और 2 और लोगों से कहेंगे कमेंट के अंदर लिखें। मैंने लगभग कोई 650 के करीब कमेंट्स पढ़े हैं अभी तक, 650 कमेंट्स आए हैं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं कि लोगों ने कौन सा ऑप्शन लिया। मैंने कहा जिन लोगों को यह लगता है कि आसिम मुनीर साहब पे तनकीद करना, पाकिस्तान पर तनकीद करना और फौज पे तनकीद करना है, वो कहें हाँ। और जिन्हें लगता है कि आसिम मुनीर पर तनकीद करना, पाकिस्तान पर तनकीद करना और फौज पर तनकीद करना, तो आप नहीं का ऑप्शन भी ले सकते हैं। तो हैरत अंगेज तौर पे सब लोगों ने नहीं का ऑप्शन लिया। मुझे सिर्फ 3 लोग मिले हैं जिन्होंने हाँ का ऑप्शन लिया, यानी 1 को चूज किया। 3 लोग मिले हैं लगभग 600 लोगों में से, आधा फीसद बनता है। यानी आधा फीसद पाकिस्तानियों को यह लगता है इस सर्वे के मुताबिक कि इमरान खान साहब जो तनकीद करते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर, यह पाकिस्तान के खिलाफ है ये बात, या पाकिस्तान की फौज के खिलाफ है ये बात। और भाई ये तो फौज के हक में है कि फौज का सियासत के लिए इस्तेमाल बंद किया जाए। इमरान खान साहब ये कहते हैं आसिम मुनीर साहब को, ये तो फौज के हक में खिलाफ कैसे हो गया? तो पाकिस्तानी भी यही सोचते हैं। 99.5% पाकिस्तानियों ने कहा कि नहीं, ये सिर्फ आर्मी चीफ पे तनकीद इमरान खान कर रहे हैं, उनकी गलत पॉलिसियों पे तनकीद कर रहे हैं। इस तनकीद का कोई पाकिस्तान के ऊपर असर नहीं है, ये रियासत के खिलाफ नहीं है, ये कोई फौज के खिलाफ साजिश नहीं है। अब 3 लोग कौन हैं जिन्होंने उल्टा वोट डाल दिया, जिन्होंने कहा नहीं ये फील्ड मार्शल पे तनकीद, पाकिस्तान पे तनकीद है? इनमें एक मोहम्मद उबैद सरफराज हैं, इनके टोटल 23 फॉलोअर्स हैं। 2022 में इन्होंने अकाउंट बनाया था। और एक इमरान सादिक साहब हैं, इनके 112 फॉलोअर्स हैं। 2014 में इन्होंने अकाउंट बनाया था। एक अर्तुगरुल